जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। 6 फरवरी को सुबह करीब 4 बजे टर्की और सीरिया में एक 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आती है, जिसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस हो जाती है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स के गिरने की वजह से हजारों लोगों की जान इसके नीचे फंसी रह जाती है। इंडिया तुरंत टर्की के मदद के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन दोस्त के चलते इंडिया अपनी 3 NDRF टीम, एक फील्ड हॉस्पिटल टीम, मेडिसिन और रिक्वायर्ड मटेरियल के साथ टर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है। हमारे NDRF और सेना की फील्ड हॉस्पिटल टीम न केवल टर्की के लोगों की जान बचाते हैं, बल्कि हजारों घायल लोगों का इलाज करके उनका दिल जीत लेते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया में आती है जिसको देखने के बाद हमें हमारे जवानों के प्रति रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। अब तक इस भूकंप के वजह से टर्की के 47,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस विषम परिस्थिति में इंडिया की इस तरह की मदद को देखकर टर्की के एम्बेसडर टू इंडिया एक ट्वीट में बोले कि एक सच्चा दोस्त वही है जो विषम परिस्थिति में भी आपके साथ हो। टर्की काफी बार UN में एंटी इंडिया कैंपेन में पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन जब बात मानवता की आती है, इंडिया जियोपॉलिटिक्स को पीछे छोड़ के मानवता को ही चुनता है। सिर्फ टर्की ही नहीं, इंडिया अपनी वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली पॉलिसी के चलते ऐसे कई सारे ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसके चलते आज बाकी कंट्रीज भारत को सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता का रक्षक बोलते हैं। तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में भारत के द्वारा किया गया उन ऑपरेशन के बारे में जानते हैं जिसके चलते आज भारत मानवता का रक्षक बन चुका है। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार मिलता है। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। तिरंगा लेकर हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। एयरपोर्ट से हम वापस आ रहे थे तो हम सबके आंखों में आंसू थे कि हम वहाँ जो लोगों के साथ बॉन्ड बनाए उनसे जुदा हुए हैं। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। साल 2003 में श्रीलंका में एक बहुत बड़ी साइक्लोन आती है, जिसमें 24,000 से भी ज्यादा लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो जाती है और 8 लाख से भी ज्यादा लोग फ्लड की वजह से अपने घर छोड़ने में मजबूर हो जाते हैं। इस विषम परिस्थिति में इंडिया श्रीलंका को मदद की हाथ बढ़ाता है। इंडिया श्रीलंका में अपनी रेस्क्यू टीम के समेत फूड पैकेट्स, ब्लैंकेट्स और मेडिकल सपोर्ट्स भी पहुंचाता है। साल 2004 में मालदीव्स में एक बहुत बड़ी भूकंप आती है, जिसके वजह से मालदीव्स में सुनामी आ जाती है और मालदीव्स के ज्यादातर जगह में पानी भर जाती है। सिचुएशन को देखते हुए इंडिया तुरंत रेस्क्यू टीम और मेडिकल टीम के साथ मालदीव पहुंच के लोगों को हेल्प करता है और तत्कालीन सरकार मालदीव्स को $1 मिलियन भी एलोकेट करते हैं। ये वो वक्त था जब सुनामी की तांडव इंडिया में भी था। इस सुनामी की वजह से इंडिया के 1600 लोगों की जान चली गई थी और 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया था और ऐसी स्थिति में भारत अपने लोगों के साथ साथ अपने पड़ोसी देश मालदीव्स के लोगों के बारे में भी सोचा। साल 2005 में पाकिस्तान में एक 7.1 मैग्नीट्यूड की भूकंप आती है। इस भूकंप से पाकिस्तान के 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 3.5 लाख लोग बेघर हो जाते हैं। इस सिचुएशन में इंडिया जियोपॉलिटिक्स को साइड करके पाकिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट करता है और पाकिस्तान को 1300 टन रिलीफ मटेरियल के साथ $25 मिलियन का सहायता राशि भी प्रदान करता है। साल 2006 में लेबनान वार के दौरान इंडिया ऑपरेशन शकुन के माध्यम से यहाँ पे फंसी इंडियन, नेपालीज और श्रीलंकान्स को रेस्क्यू किया था। साल 2008 में इंडिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी 5 नेबर कंट्री को विषम परिस्थिति में मदद की हाथ बढ़ाया था। साल 2015 में यमन में वार जैसी सिचुएशन में फंसी 4000 से भी ज्यादा इंडियन सिटीजन के साथ 41 कंट्रीज के 960 फॉरेन नेशनल्स को इंडिया ऑपरेशन राहत के जरिए इवैक्यूएट किया था। साल 2015 में नेपाल में एक 7.9 मैग्नीट्यूड की भूकंप आती है। इंडिया तुरंत नेपाल की मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री लॉन्च करके नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है और नेपाल को रिलीफ और रिक्वायर्ड मटेरियल पहुंचाता है। साल 2017 की बांग्लादेश म्यांमार क्राइसिस हो या फिर टर्की में आई भूकंप, देश चाहे कोई भी हो, जब बात मानवता की आती है, इंडिया हमेशा वन अर्थ वन फैमिली पॉलिसी को फॉलो करके मदद की पहली हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। सिर्फ सरकार ही नहीं, इंडिया के आम लोग भी जरूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसका प्रूफ इस बात से मिलती है जब टर्की के एम्बेसडर टू इंडिया भारत के सिटीजन से कुछ बेसिक एसेंशियल चीजों को डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट किए तो हमारे लोग टर्की के एम्बेसी के बाहर चीजों की लाइन लगा दी, जिसमें सोप, कपड़े, टेंट के साथ साथ और भी बहुत कुछ था।
और इस बीच पाकिस्तान भी टर्की की मदद के लिए कुछ सामान टर्की पहुंचाया था, लेकिन टर्की इसको रिजेक्ट कर दिया। दरअसल वो सारा सामान टर्की पाकिस्तान को भेजा था जब पाकिस्तान में फ्लड आई थी, लेकिन पाकिस्तान उसको अपने जरूरतमंद लोगों तक ना पहुंचा के उसी चीज को वापस टर्की में भेज दिया था, जो टर्की को पता चल जाता है और टर्की इसको लेने से इनकार कर देता है। लेकिन आज हमें हमारे जवानों और सेना पे प्राउड फील होना चाहिए। देश चाहे कोई भी हो और सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, जब लोग ट्राई कलर के साथ हमारे जवानों को देखते हैं तो वो राहत का सांस लेते हैं, क्योंकि अब मदद के लिए इंडिया आ चुका है। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।